हेलो स्टूडेंट्स। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में तो देखिए, फ्यूल क्या होता है। ये सब तो फ्यूल है। कोल कोल को भी फ्यूल कहा जाता है और पेट्रोलियम को भी। ऐसा सब्सटेंस जिसको जलाने पर एनर्जी प्रोड्यूस हो उसको फ्यूल कहते हैं। फ्यूल है ना, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी को भी फ्यूल कहते हैं। हीट, लकड़ी से आग होता है जिससे हीट भी पैदा होता है। कोल है तो इसमें अब आपको बताते हैं। अब मैंने ऐसा सब्सटेंस जिसको जलाने पर एनर्जी प्रोड्यूस हो, हीट पर एनर्जी प्रोड्यूस हो, उसको आपको फ्यूल कहते हैं। तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब सब फ्यूल है। नेचुरल गैस, ये सब 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 एनर्जी के लिए यूज होता है। नेचुरल गैस हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब तो एनर्जी के लिए होता है। तो इसमें अब आपको बताते हैं रेन्यूएबल रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल मतलब क्या होता है? ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका हम कितना भी यूज करें वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब जैसे कि हुआ कि एयर हुआ, वाटर हुआ, सनलाइट हो गया, ऑक्सीजन हुआ, सॉइल हो गया, ये सब क्या है? रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया। किस लिए? इसलिए कि आप है ना, जैसे कि एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, ऑक्सीजन है, इसका कितना भी यूज कीजिए खत्म नहीं होगा। ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं लेकिन ये खत्म नहीं होता है। फिर से हो जाता है कि प्लांट लोग ऑक्सीजन हम लोग को देता है। किस तरह? बाय फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए ऑक्सीजन कभी धरती पर नहीं होगा खत्म, सॉइल भी नहीं होगा। एयर, वाटर, ये सब क्या है? ये सब कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। तो इसीलिए इस सबको क्या कहता है? रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम आपको इसका जितना भी यूज करें ये खत्म नहीं होता है। लेकिन फिर उसके बाद आता है दूसरा, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया कि ऐसा एनर्जी जिसका हम लोग यूज प्रयोग करें तो भविष्य में धीरे धीरे भविष्य या फ्यूचर में कल होके वो समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त हो जाएगा तो उसको हम नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे कि आप हो गया कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसका अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो आज कभी कालांतर में, फ्यूचर में ये धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाएगा। फिर ये हम लोग को प्रकृति में नहीं मिलेगा। इसलिए इस सबको नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो देखिए, इसमें नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हो गया तो अब जैसे कि आप एग्जांपल मिलेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स किसको कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स माने कि हो गया ऐसा ऐसा फ्यूल जो है ना, सो आप पेट्रोलियम हो गया, इसको फॉसिल फॉसिल फ्यूल ही कहा जाता है। तो ये होता कैसे है? जैसे कोई प्लांट्स है, एनिमल है, ये सब है ना, सो जो पृथ्वी पर, धरती पर, सॉइल में रहता है, ये कभी कभी ये क्या होता है, जब मर खत्म हो जाता है या डेड हो जाता है तो इसका जो पार्ट सब है तो, या कभी भूकंप, अर्थक्वेक आ गया, जैसे कोई जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है, अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ कि पूरा उथल पुथल हो गया। तो सारा वो जितना पेड़ है, लकड़ी है, ये सब क्या धरती के अंदर समा गया। धरती के अंदर समा गया। या आदमी, जैसे जानवर है, मनुष्य है, आदमी है, ये सब का कभी ना कभी तो सब कोई मरता ही है। तो वो क्या, वो सब धीरे धीरे धरती के अंदर उसका डिके होना शुरू होता है और फिर धरती के नीचे चला जाता है। जब धरती के नीचे बहुत गहराई में जब ये सब जाता है तो वहां पर है ना, सो ये जो अंडर हाई टेम्परेचर, बहुत सारा हाई टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, और उसमें है ना, सो एक है ना, सो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है।
एक प्रोसेस होता है कार्बोनाइजेशन, जैसे कि माने कि भूकंप आ गया, वहाँ पर कितना फॉरेस्ट का लकड़ी है, ये सब धरती के अंदर समा गया, या नेचुरल जो एनिमल है, प्लांट है, ये सब जो डेड होता है धीरे धीरे धरती के अंदर जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एक एनोरोबिक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है वो, जो बिना ऑक्सीजन के भी वो जिंदा रहता है। एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जो धरती के अंदर जो उसको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं रहता है, तो वो कन्वर्ट कर देता है। क्या, जैसे कि लकड़ी हुआ, वुड हुआ, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को उससे निकाल के उसमें सिर्फ कोल बचता है। क्या, एनारोबिक बैक्टीरिया है ना, ये सब काम करता है। तो बहुत धरती के अंदर ये बहुत लॉन्ग मिलियंस ऑफ ईयर, मानी कि ये सब करोड़ों साल से ये सब चला आ रहा है प्रोसेस। तो मिलियंस ऑफ ईयर ये सब लगता है इसमें, धीरे धीरे नेचुरल स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ये सब हो रहा है। तो वो इससे कोल का फॉर्मेशन होता है, फिर पेट्रोलियम का, फॉसिल फ्यूल यही हो गया जो आपको है ना, ये खाड़ी के देश में इस समय जो पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल ये सब, ये फॉसिल फॉसिल फ्यूल्स हो गया। जैसे समुद्र में बहुत सारा एनिमल है, वेल मछली है, शार्क, ये सब मर जाती है, तो उसका उसका जो डिके होता है, फिर धीरे धीरे नीचे चल जाता है, तो फिर उसका वही सब फॉसिल फ्यूल बन जाता है। तो धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस है, ये मिलियंस ऑफ ईयर से, करोड़ों साल से ये सब चीज हो रहा है। तो इसके कारण ये धीरे धीरे डिके होता है, फिर धीरे धीरे तो फिर ये सब होता है, जिसको फिर बाद में लोग कोल को क्या होता है कि खोद के बहुत गहराई में जाके खोदा जाता है, फिर उसको निकाला जाता है। तो ये तो होता है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, जिससे ये सब चीज जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे कोल बन रहा है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब बन रहा है, ये प्रोसेस है ना, बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे और मिलियन ऑफ ईयर से हो रहा है। तो इसको कार्बोनाइजेशन कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन। कि ऐसा प्रक्रिया बहुत जो जो स्लो, बहुत धीरे से होता है, जो फॉरेस्ट ये सब लकड़ी सब जमीन में समा गया धीरे धीरे, फिर ये कन्वर्ट होता है कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस इस सब में, तो ये होता है। तो ये सब तो मिलियंस ऑफ ईयर से हो रहा है। तो यही हो गया कोल। तो नॉन कार्बोनाइजेशन ये हो गया, कोल है ना, पेट्रोलियम, ये सब हो गया नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। अब टाइप्स ऑफ कोल, टाइप्स ऑफ कोल देखिए, कोल कोल का कोयला जो हम लोग को प्राप्त होता है, जो तो गहराई में जाके कहाँ से प्राप्त है, भारत में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, झारखंड में मिलता है सबसे ज़्यादा, झरिया में, बोकारो माइंस में होता है। पश्चिम बंगाल में मिलता है, पश्चिम बंगाल में कहाँ मिलता है, रानीगंज हुआ, आसनसोल, ये सब का एरिया हुआ, वहाँ पर बहुत सारा कोल मिलता है। फिर आपको उड़ीसा में मिला, छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो कोल माइंस कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है। तो ये जो कोल होता है, तो इसका भी अनेक अनेक प्रकार, इसका भी बहुत सारा प्रकार होता है। तो किस प्रकार का कोल होता है, सबसे लो क्वालिटी का होता है, सबसे लो क्वालिटी का जो कोल होता है उसको पीट कहा जाता है। तो पीट में कितना होता है, मात्र 38%, 38% कार्बन पाया जाता है। तो सबसे लो क्वालिटी का ये हुआ कोल हुआ, पीट। फिर दूसरा होता है लिग्नाइट। अब लिग्नाइट है ना, तो उससे थोड़ा बेहतर होता है। तो उसमें कितना परसेंट कोल पाया जाता है, तो उससे में 43%, 43% कोल हम पाया जाता है तो लिग्नाइट में। अब फिर इसका तीसरा टाइप का होता है अब तीसरा टाइप का होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस तो इसमें इसमें कितना है, लगभग तीसरा टाइप का जो कोल होता है उसको होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस कहा जाता है। इसमें लगभग 65% कोल पाया जाता है। इसको हम लोग
इसमें 65% कोल पाया जाता है। इसको हम लोग हाउस होल्ड कोल कोल भी कहा जाता है। हम लोग के घर में जो हम लोग के घर में जनरली जो घर में हम लोग जो देखते हैं जो कोल प्रयोग करते हैं उसको बिटुमिनस कोल ही कहा जाता है। उसमें 65% कार्बन पाया जाता है। तो जनरली हाउस होल्ड इसको कोल कहा जाता है। और सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रासाइट। सबसे हाई और सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल होता है उसको एंथ्रासाइट कहा जाता है। उसमें कितना होता है, लगभग 95% कार्बन पाया जाता है। एंथ्रासाइट में 95% का कार्बन पाया जाता है। तो ये कहा सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल यही होता है। तो इससे आपको है ना सिंथेटिक पेट्रोलियम ये सब बनता है। जो फैक्ट्री ये सब में थर्मल पावर प्लांट ये सब में जो होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है या सिंथेटिक पेट्रोलियम ये सब बनाने में एंथ्रासाइड का होता है। सबसे अच्छा क्वालिटी का ये होता है। उससे अच्छा ये होता है बिटुमिनस जो हाउस होल्ड कोल होता है। तो ये होता है। तो कोल का हम लोग का प्रयोग क्या करता है, थर्मल पावर प्लांट में होता है, फैक्ट्री ये सब में होता है, सीमेंट फैक्ट्री ये सब में एज ए फ्यूल यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये हो गया एंथ्रासाइड कोल के बारे में। तो ये पूरा जानकारी हो गया। तो इसका ये होता है कि ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से कोल पेट्रोलियम हो गया ये, तो इसको यूज करेंगे तो कल के खत्म हो जाएगा, फिर हमको प्रकृति देगा नहीं। तो इसीलिए इसको सोच समझ के धीरे धीरे अपना ये करना चाहिए।